ભુજ તાલુકાના ભુજોડી ખાતે આવેલા વંદે માતરમ મેમોરિયલ પાર્ક ખાતે દેશભક્તિનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। ખાસ તો વિજય વર્ષની ઉજવણી અનુસંધાને વિજય મશાલ ભુજ ખાતે લાવવામાં આવી હતી। સૈન્ય દ્વારા મશાલનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। આજથી 50 વર્ષ પૂર્વ વર્ષ 1971 માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ થયું હતું। તે યુદ્ધમાં ભારતનો વિજય થયો હતો, જેના ઉપલક્ષ્યમાં દેશભરમાં ઇન્ડિયન આર્મી દ્વારા સ્વર્ણિમ વિજય વર્ષની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। જે તે સમયે કચ્છની સરહદ પર પણ યુદ્ધનો જંગ ખેલાયો હતો। યુદ્ધમાં જીત માટે કચ્છનો પણ અગ્રીમ ફાળો રહ્યો હતો। સ્વર્ણિમ વિજય વર્ષની ઉજવણીના ઉપલક્ષ્યમાં ભુજ તાલુકાના ભુજોડી ખાતે આવેલા વંદે માતરમ મેમોરિયલ પાર્ક ખાતે દેશભક્તિનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। ખાસ તો વિજય વર્ષની ઉજવણી અનુસંધાને વિજય મશાલ આજે ભુજ ખાતે લાવવામાં આવી હતી। સૈન્ય દ્વારા મશાલનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। પૂરા આદર સન્માન સાથે વિજય મશાલ રાખવામાં આવી હતી। ખાસ તો આ તકે શીખ રેજિમેન્ટ દ્વારા સરહદે થતા યુદ્ધની ઝાંખી રજૂ કરાઈ હતી, તો દેશભક્તિના ગીતોની બેન્ડ સુરાવલી રજૂ કરાઈ હતી। આર્મીના બ્રિગેડિયર સુધાશુ શર્માએ જણાવ્યું છે કે 1965 અને 1971ના યુદ્ધમાં ભારતની ભવ્ય જીત થઈ હતી। આ યુદ્ધની જીતમાં કચ્છનો પણ અગ્રીમ ફાળો રહ્યો છે। કચ્છની વીર નગારો લોકો અહીંના સજ્જનોએ સૈનિકોની મદદ કરી છે। યુદ્ધના સમયે ભુજમાં એરપોર્ટ પર હવાઈ સ્ટ્રીપ બનાવી હોય, જે સૈન્યને વસ્તુઓ પહોંચાડવી હોય કે દરેક વખતે અહીંના લોકો સેનાની પડખે રહ્યા છે। કચ્છ અને દેશની સરહદ પર સુરક્ષા જવાનો તૈનાત છે, જેથી દેશવાસીઓ નિશ્ચિત રહે તેવી બાંહેધરી આપી હતી। मिलिट्री ऑफिसर्स, लेडीज, वीरांगनाएं, हमारे वॉर वेटरन्स, ऑफिसर्स और भुज के अन्य गणमान्य उपस्थित सज्जनों, सबसे पहले जय हिंद। जैसा कि आपको पहले बताया गया, आज का दिन हमारे लिए एक बहुत पावन और पवित्र दिन है, क्योंकि आज हम स्वर्णिम 50 वर्ष 1971 की लड़ाई के मना रहे हैं, और उसी उपलक्ष्य में ये मशाल भुज आज आई है, और इसका हम सम्मान भी कर रहे हैं। किसी भी ऐसे उपलक्ष्य को, ऐसी जीत को जब हम मनाते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो उसका उद्देश्य एक ही होता है। एक तो जिन जिन लोगों ने, जिन जिन वीरों ने उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी जान दी, उनको हम याद करें, उनको नमन करें, उनका सम्मान करें। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये निश्चय करें कि आगे जिस जिस पद पर, जिस जिस कार्य पर, जहां जहां पर भी हम हैं, अपनी अपनी स्थिति में पूरा पूरा योगदान देश की रक्षा और उसके सम्मान और ऐसी परिस्थिति में उसकी जीत के लिए हम करें। 1971 की अगर हम लड़ाई की बात करें, तो जैसा पहले भी बताया कि कच्छ और भुज दोनों ही लड़ाई में 1965 और 71 की लड़ाई में यहाँ पर प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी गई, और यहाँ पर हमने काफ़ी जीत हासिल की 1971 में। जैसा आपको याद होगा कि 10 पैरा कमांडो, नगर पार्कर, इस्लाम कोट, डिप्लो, बिठी, इन सब एरियाज को कैप्चर करने के बाद लगभग 1000 से ऊपर स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमने 1971 में कैप्चर किया। उसी प्रकार उस वक्त बॉल्ड ईगल ब्रिगेड की स्थापना नहीं थी, किलो सेक्टर था, और ब्रिगेडियर SS मल्होत्रा उस वक्त कमांडर थे, और BSF की तीनों बटालियन
1, 2 and 3 बटालियंस अंडर कमांड करके, साथ ही पैराज और दूसरी सेना की टुकड़ियों को अंडर कमांड करके हम पाकिस्तान में काफ़ी अंदर घुस गए थे। और वो शिमला अकॉर्ड के बाद में जो भी समझौता हुआ, उसके बाद हमने उसको वापस किया, बट जीत, एक अद्भुत जीत हासिल की। तो कहने का मतलब ये है कि भुज हमेशा ऑपरेशनली बहुत महत्वपूर्ण रहा है और ये आगे भी रहेगा। ये एक सच है जो मानते हुए हमने अपनी पूरी तैयारी करी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप ये देख रहे हैं कि आज भुज में एयरफोर्स है, बीएसएफ है, कोस्ट गार्ड है, नेवी है, आर्मी है, सिविल एडम है, और जो भी योगदान 1971 में सिविल डिफेंस ने दिया, चाहे वीरांगनाओं ने एयर स्ट्रिप को इतनी जल्दी बनाया, चाहे जादव जी ने सायरन बजा के सचेत किया, और ये मुझे अभी जब बात कर रहा था कि 1999 में कारगिल में भी जन सामान्य लोगों ने मिलके फौज की पूरी मदद की, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पाइपलाइन लगाने की हो। तो भुज और कच्छ में हमने सबने, तीनों सर्विसेज ने, पैरामिलिट्री ने और सिविल डिफेंस ने, आम जनता ने हर लड़ाई में मिल के काम किया है, और यही मैं आशा करता हूं कि हम आगे भी करेंगे। अंत में ये जो हमने आपका, जो सबने गटका टीम का जो प्रदर्शन देखा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी इसी तरह से, इसी जोश से अपना कार्य करती रहेगी, और कोई भी अगर दुश्मन की ऐसी कोई हरकत हुई तो हम निश्चय ही जीत हासिल करेंगे। ये तो बिना हथियार के था, जब हथियार होंगे हाथ में तो हम कहां के कहां पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए मैं आप सबको सेना की तरफ से पूरी तरह आश्वस्त करता हूं कि अगली लड़ाई अगर होगी तो जीत सिर्फ हमारी होगी। आप सबका यहां आने के लिए और अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कौशिक छायानो रिपोर्ट S9 न्यूज़ कच्छ।